डॉक्टर शाहीन के खाते में एक और बड़ी इंफॉर्मेशन है, 1,55,00,000 का लेन देन हुआ इसी डॉक्टर शाहीन के खाते से। और पिछले 7 सालों में 7 बैंक खातों में लेन देन हुआ है। पैसा आया है और गया है। निजी और सरकारी बैंकों में शाहीन के खाते हैं। शाहीन के 3 खाते कानपुर में हैं, 2 लखनऊ में हैं और दिल्ली में भी हैं। तो आतंकी डॉक्टर शाहीन के बैंक खातों से बड़ा खेल चल रहा था। अब आपको बताते हैं कब कितना लेन देन हुआ है इसके खातों से। आपको बताते हैं पूरी हर साल कितना लेन देन हो रहा था। 2014 में 9 लाख का लेन देन हुआ है, 2015 में 6 लाख तक का लेन देन हुआ, 2016 में 11 लाख तक का लेन देन हुआ और फिर 2017 में 19 लाख, यानी हर साल ये रकम बढ़ती चली गई और फिर कुल मिलाकर 5 सालों में 1,55,00,000 तक का लेन देन हुआ था डॉक्टर शाहीन आतंकी के खाते से। ये लेन देन कैसे होता था, कहां जाता था, पैसा कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, ये सबसे बड़ी कड़ी होगी। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ा नेक्सस ये पता लगाना होगा पैसा कहां से आया, किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर कहां से पैसा आया, कहां कहां गया, क्या क्या खरीदा गया, ये सब जांच का विषय। जी बिल्कुल, देखिए एनआईए जो इस वक्त तफ्तीश कर रही है वो दरअसल एक तो इस पूरे मॉड्यूल का विदेशी लिंक, यानी कि पाकिस्तान से इसका किस तरीके का लिंक था, जैश ए मोहम्मद के कौन कौन से कमांडर थे जिनसे ये जुड़े हुए थे। इसके अलावा टेरर फंडिंग, यानी कि इस ब्लास्ट के लिए, इस पूरी आतंकी घटना के लिए किस किस ने फंडिंग की, कहाँ से फंडिंग हुई, किस देश से कितना पैसा किसके अकाउंट में आया, ये सब कुछ अभी फिलहाल जाँच एजेंसियाँ तफ्तीश कर रही हैं। तफ्तीश बेहद शुरुआती दौर में है और जो पता चला है, जैसे कि हमारे सहयोगी अभिजीत ने भी बताया कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग हो चुकी थी, लेकिन ये पूरा पैसा शाहीन के अकाउंट के अलावा कुछ और अकाउंटों में भी आया था और अलग अलग अकाउंटों से इन सभी अकाउंट्स में भेजा गया था। कुछ अकाउंट्स ऐसे थे जो कि विदेश में मौजूद हैं। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है जानना कि आखिरकार ये पैसा किस तरीके का था, क्या ये तमाम पैसा टेरर फंडिंग के लिए आया था। तो अभी फिलहाल ये सुनिश्चित करना जाँच के दौरान अभी बाकी है। तो फिलहाल जैसा कि मैंने कहा अभी बेहद शुरुआती तफ्तीश है, तो ऐसे में अभी इनके अकाउंट की डिटेल तो मिल गई है कि आखिरकार किसके अकाउंट में कितना पैसा है, लेकिन क्या ये पैसा टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है ये अभी कह पाना बेहद मुश्किल होगा। जी, बड़ी जानकारी जितेंद्र दे रहे हैं कि ये अभी नहीं पता लग पाया है कि लेन देन कहां से कहां तक हुआ, लेकिन शाहीन के अकाउंट से लेन देन हुआ। अब इसी पूरी कड़ी को, इसी पूरे कनेक्ट करने में डॉट्स को लगी हुई है जांच एजेंसी, एनआईए या फिर ईडी भी इसमें पैसों के लेन देन को लेकर शामिल हो सकते हैं। एक और अहम जानकारी, जितेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ। शाहीन के पास जांच एजेंसियों को 3 पासपोर्ट मिले हैं और तीनों पासपोर्ट में 3 अलग अलग गार्जियन दिखाई दे रहे हैं। 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी डॉक्टर शाहीन, 2013 में थाईलैंड भी गई थी शाहीन, ये जानकारी मिली है। 3 पासपोर्ट मिले हैं इसके पास से। और डॉक्टर शाहीन सईद का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। देखिए, शाहीन के पास 3 पासपोर्ट थे और कहां का पता है, कौन अभिभावक है, ये भी बात निकलकर सामने आई है। देखिए, जो पहला पासपोर्ट है शाहीन का, उसमें GSVM कॉलेज कानपुर बताया जा रहा है पता, और अभिभावक इनके पिता बताए गए हैं। दूसरा पासपोर्ट जो इसके पास से मिला वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ का मिला, पहले कानपुर का फिर लखनऊ का। इसमें जो अभिभावक बताए जा रहे हैं वो उसके भाई परवेज बताए जा रहे हैं। अब जो तीसरा पासपोर्ट है उसमें फरीदाबाद पता मिला है। 3 पासपोर्ट का पता लगा है और तीनों पासपोर्ट में लोकेशन अलग अलग है, जिसमें पति बताया गया अभिभावक। और किन किन देशों में गई शाहीन ये भी हम आपको बता रहे हैं। 3 बार पाकिस्तान गई थी, ये जानकारी मिली। 6 बार दूसरे देशों की यात्रा भी की। दूसरे देशों की यात्रा में किस किस से संपर्क में थी, 2013 में थाईलैंड भी गई थी, वहां किससे संपर्क में थी, ये भी जांच की जा रही है। और ज्यादा जानकारी जितेंद्र दे रहे हैं। जितेंद्र, थाईलैंड हो या फिर 3 पासपोर्ट रखना हो, उसमें अभिभावकों के नाम में बदलाव हो, लोकेशन में बदलाव हो, ये बहुत बड़ा संदेह पैदा करती है। साथ ही 3 बार पाकिस्तान गई थी और भी कई देशों की यात्रा गई थी, किस किस से मिली थी, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी पता करना। जी बिल्कुल निधि, देखिए सबसे बड़ी तफ्तीश यही है इस पूरे मामले के अंदर कि आखिरकार इनकी ट्रैवल हिस्ट्री किस तरीके की थी। अब तक जो तफ्तीश हुई एक बात उसमें साफ हो चुकी है कि इस मॉड्यूल में जितने भी लोग थे, यानी कि जितने भी संदिग्ध थे, जितने आतंकी थे, सबका काम आपस में बटा हुआ था। डॉक्टर उमर
जो कि खुद आत्मघाती था, यानी कि फिदाइन हमले में एक्सपर्ट था, बम बनाने का एक्सपर्ट था। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन सईद, इसकी जिम्मेदारी थी फंड इकट्ठा करना। और अब तक की तफ्तीश में साफ हो पाए कि आखिरकार किस तरीके से जितनी भी विदेशी यात्रा थी उनमें से ज्यादातर फंडिंग के लिए की गई थी, यानी कि फंड इकट्ठा करने के लिए की गई थी। तीसरा मुजम्मिल, जो लगातार कमांडर्स के टच में था डॉक्टर उमर के साथ, और उसका भी मकसद यही था कि किसी भी सूरत में लोकेशंस की रेकी करना, जो उसके आकाओं ने उसको बताया है उन तमाम लोकेशंस की जानकारी अपने मॉड्यूल को देना और उसके हिसाब से बम बनाना और वहां पर विस्फोट किस तरीके से किया जाना है उसकी पूरी साजिश तैयार करना। तो कहा जा सकता है कि इस पूरे मॉड्यूल में जुड़े हर शख्स की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी थी। जिस तरीके से आमिर, जो पहली गिरफ्तारी इस दिल्ली ब्लास्ट के अंदर हुई है, उसकी जिम्मेदारी लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने की थी। उसको इस पूरे मॉड्यूल के अंदर रॉप इन किया था उसके भाई ने, जिसका नाम डॉक्टर उमर था, और उमर के कहने पर ही वो गाड़ियों की खरीद फरोख्त कर रहा था इस मॉड्यूल के लिए। तो यानी कि साजिश ये एकाएक तैयार नहीं की गई है, ये सालों पुरानी साजिश है। तकरीबन जांच एजेंसी को पता चला है कि साल 2012 से लगातार ये लोग ब्लास्ट करने की साजिश कर रहे थे। इसके लिए फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनसे साफ हो पाए कि आखिरकार किस तरीके की जिहादी मानसिकता थी इनकी। साल 2012 से इस तरीके की पोस्ट ये सोशल मीडिया पर भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसी अब जानना चाहती कि आखिरकार कब ये जैश के कमांडर से कनेक्ट हुए, कब इनको फंडिंग आई और किस तरीके से जो साजिश है वो इन्होंने कहाँ रची, किसके कहने पर रची और उसको अंजाम देने की बात किसने, यानी कि किसके नेतृत्व में की गई। जी बिल्कुल, आतंकी आमिर की पेशी के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट से जितेंद्र में जानकारी दे रहे हैं। अब इस पेशी के दौरान कई अहम राज भी बेपर्दा होंगे, जांच एजेंसी जो सामने रखेगी, फिर रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। लेकिन अब तक 5 नाम सामने आ चुके हैं, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, इसके अलावा आमिर जिसकी पेशी है, या फिर डॉक्टर अदील। इन 5 लोगों के आसपास ही जांच घूम रही है। अब और कितने डॉक्टर शामिल थे, ये एक बड़ा सवाल है।